Hello and once again welcome back to NEET Decoded. In this video we'll study about structure of nephron. तो चलिए शुरू करते हैं. तो नेफ्रॉन क्या है? इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, राइट? और ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन नेफ्रॉन्स. ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं नेफ्रॉन का इंटरनल स्ट्रक्चर है, या डिटेल्ड स्ट्रक्चर बोलेंगे. ये यहाँ पे दिया हुआ है. तो चलिए अब देखते हैं इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं. तो इसके नेफ्रॉन के दो मेजर पार्ट्स होते हैं. नंबर वन इज ग्लोमेरुलस एंड दूसरा है रेनल ट्यूब्यूल. ठीक है. ग्लोमेरुलस यहाँ पे नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, दैट इज ग्लोमेरुलस. और ये जो ट्यूब्यूल है दैट इज द रेनल ट्यूब्यूल, राइट? सो ग्लोमेरुलस कैसे फॉर्म होता है? ग्लोमेरुलस क्या है? इट इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज. एक जाल की तरह, एक गुच्छे की तरह कैपिलरीज होते हैं यहाँ पे. और इट इज फॉर्म्ड बाय एफरेंट आर्टेरियोल्स. एफरेंट आर्टेरियोल्स हैं, वो एंटर करते हैं और यहाँ पे ब्लड लेकर आते हैं. यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है. तो ये दे फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं. अब रेनल ट्यूब्यूल जो है उसके जो पार्ट्स हैं दैट इज बोमेन्स कैप्सूल. ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है ट्यूब्यूल का, दिस इज कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल. उसके बाद यहाँ पे जो मुड़ा हुआ ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है, ट्विस्टेड जो ट्यूब्यूल है, इसे कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, राइट? उसके बाद ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, बिल्कुल हेयर पिन का एक शेप लेता हुआ. ये येलो पार्ट जो दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द हेनलेज लूप. इसके बाद एंड में अगेन ये ट्यूब्यूल ट्विस्टेड हो जाता है और इस ट्विस्टेड पार्ट को कहा जाता है द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डीसीटी. सो जो रेनल ट्यूब्यूल के पार्ट्स हैं, बोमेन्स कैप्सूल है, पीसीटी और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. फिर ये है हेयर पिन लाइक हेनलेज लूप और उसके बाद है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, राइट? और ये कलेक्टिंग डक्ट, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन. नेफ्रॉन यहां से यहां तक, दिस इज द नेफ्रॉन, राइट? अब चलिए देखते हैं एक एक करके कि और क्या क्या इसमें है. तो बोमेन्स कैप्सूल हमने देखा कि ये कप लाइक यहाँ पे स्ट्रक्चर है. यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है क्योंकि ब्लड जो है यहाँ पे हाई प्रेशर के अंदर फ्लो करता है. जो एफरेंट आर्टरी है, एफरेंट आर्टेरियोल है, उसका डायमीटर ज्यादा होता है और अंदर जाके ये कई छोटे छोटे थिन कैपिलरीज में बटा हुआ होता है. और यहाँ पे ब्लड जो है वो प्रेशर में फ्लो करता है और यहाँ पे क्षमता है, यहाँ फिल्ट्रेशन होता है, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. ठीक है. और यहाँ से जो एफरेंट आर्टेरियोल जो बाहर निकलता है उसका डायमीटर कम होता है एज कंपेयर टू एफरेंट आर्टेरियोल, राइट? अब जो नेक्स्ट पार्ट है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो देखने को मिलता है कि यहाँ पे हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है ना, जो बालों में पिन लगाते हैं उसके शेप का ये स्ट्रक्चर होता है. सो दिस इज कॉल्ड हेनलेज लूप. इसका जो पार्ट है वो एक है जो नीचे की तरफ आ रहा है, इसे बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब. और दूसरा जो पार्ट है जो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, दिस इज कॉल्ड द असेंडिंग लिम्ब. ठीक है. अब यहाँ पे जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या डीसीटी है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं काफी सारे. और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, उसका काम होता है एनर्जी प्रोड्यूस करना. और एनर्जी प्रोड्यूस होता है फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लूइड. और ये जो डीसीटी है इट ओपन्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट. ये दिस इज कलेक्टिंग डक्ट, इसमें इसकी ओपनिंग हो जाती है. ठीक है. अब इसमें क्या है कि बोमेन्स कैप्सूल अलोंग विद द ग्लोमेरुलस, दोनों को मिला के बोला जाता है द माल्पीगियन कॉर्पसल, राइट? तो ये बोमेन्स कैप्सूल और इसके अंदर जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज और ग्लोमेरुलस है, तो बोमेन्स कैप्सूल अलोंग विद ग्लोमेरुलस, इसको हम साथ में बोलते हैं द माल्पीगियन कॉर्पसल, राइट? अब जो इफरेंट आर्टेरियोल है जो निकलता है इसमें से, ठीक है, वुमेन्स कैप्सूल में से, अब वो क्या करता है? इट फॉर्म्स अ नेटवर्क. ये आप देख रहे हैं एक नेटवर्क फॉर्म करता है अराउंड द रेनल ट्यूब्यूल. ठीक है.
दिस नेटवर्क, इस ये जो नेटवर्क या जाल बन रहा है, ये चारों तरफ इधर से इधर घूम रहा है, ये रेड वाला पार्ट आप देख रहे हैं, तो दिस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। ठीक है। और ये क्या होता है, बिल्कुल जो हेयर पिन, ये हेनलेज लूप है, उसके नीचे से, उसके करीब से होकर टर्न करता है और यू शेप्ड वासा रेक्टा फॉर्म करता है। ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं, इस डायग्राम में हमें माल्पिगियन बॉडी या रेनल कॉर्पसल दिखाई दे रहा है, जिसमें आप ये, इसके अंदर जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, दिस इज द ग्लोमेरुलस, और ये है वुमेन्स कैप्सूल, दोनों मिलकर माल्पिगियन कैपिलरी, या सॉरी माल्पिगियन बॉडी या रेनल कॉर्पसल बनाते हैं। राइट। नाउ अब देखते हैं कि नेफ्रॉन कितने तरह के होते हैं। तो नेफ्रॉन जो है वो दो तरह के हैं, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक जो होता है उसे कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो अब किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर याद कीजिए, उसमें क्या था, एक कॉर्टेक्स एंड मेडुला, दो पार्ट थे किडनी के अंदर, जब उसका हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्या होता है, जो मेजर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन होता है किडनी के कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, और इसका जो एक फीचर होता है, ये देखिए, ये कॉर्टेक्स पार्ट है और ये मेडुला पार्ट है। ठीक है। तो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, उसका जो हेनलेज लूप होता है, इट इज वेरी शॉर्ट, और इसमें जो होता है, देर इज रिडक्शन और बिल्कुल एब्सेंस ऑफ वासा रेक्टा, क्योंकि ऑलरेडी ये हेनलेज लूप बहुत शॉर्ट है, तो वासा रेक्टा जो मतलब बिल्कुल एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर बनाते हुए जाता अलोंग द हेनलेज लूप, वो होता नहीं है, नियरली एब्सेंट होता है इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है, इसमें हेनलेज लूप जो होता है वो लॉन्ग होता है, और इट इज प्रेजेंट डीप इनटू द मेड्यूला। अब ये कॉर्टिकल और जक्स्टा मेडुलरी जो नेफ्रॉन्स होते हैं, इन दोनों में से जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है वो ही ज्यादा कॉमन है, और इन मेजोरिटी ऑफ केसेस हमें कॉर्टिकल नेफ्रॉन ही देखने को मिलता है किडनी में। राइट। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया जो नेफ्रॉन का है, वो आपने देख लिया कि इसमें वुमेन्स कैप्सूल है, ग्लोमेरुलस है, रेनल ट्यूब्यूल है, और एफरेंट आर्टेरियोल है, और इफरेंट आर्टेरियोल जो नीचे जाल बनाता है अलोंग द रेनल ट्यूब्यूल, जैसा कि पहले डिस्कस किया गया। और ये जो नेटवर्क बनाता है, जो पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी, राइट, वो बनाता है, और नीचे जो जाता है, जो पार्ट है अलोंग द रेनल ट्यूब्यूल, दैट इज कॉल्ड वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टा कॉर्टिकल नेफ्रॉन में नियरली एब्सेंट होता है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में वासा रेक्टा डेवलप्ड होता है और इंसर्टेड इनटू डीप इनटू द मेडुलरी पार्ट ऑफ द किडनी। राइट। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। आई होप you understood the topic very well. Now, please, I would like to request you to log into learn.brigami.com for chapter-wise MCQs and revision notes, and subscribe my channel for regular updates. Thank you so much for watching.